देखो, सबसे पहले आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे रेशो चैप्टर के, ठीक है। रेशो चैप्टर की रिवीजन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेशो। ठीक है, पहला टर्म रेशो चैप्टर से स्टार्ट होता है, यूनिट 1 का पार्ट है। यूनिट 1 रेशो ही है, वही करेंगे आज रिवीजन, ठीक है। तो रेशो क्या होता है? जब कभी भी हम किन्हीं भी दो नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं उठा के, तो उसको क्या बोल देते हैं? रेशो। लेट सपोज कि मैंने 4 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गई? रेशो। अगर तुमसे पूछे कि रेशो होता क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? दो नंबर्स को डिवाइड करना इज रेशो। और उसको कैसे लिखते हैं? ये वाला सिंबल होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको कैसे रीड करते हैं? 4:5। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि रेशो हम निकालते ही क्यों है, डिवाइड हमने करा ही क्यों? डिवाइड हम करते हैं ताकि हम दो चीजों को कंपेयर कर सकें। किस लिए करते हैं? दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। ये बात मैंने पहले भी बहुत बारी पढ़ाई है, जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा सेम तरीके की चीजों में होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि शुभम की हाइट और मेरी हाइट, अगर मैं हम दोनों की हाइट को कंपेयर करना चाहती हूँ, तो शुभम की हाइट को और अपनी हाइट को डिवाइड करूंगी, ठीक है। उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किसकी हाइट कितनी है, कंपैरिजन करने के लिए। देखो, पहला पॉइंट लिखा है कि रेशियो क्या है? डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर में डिवाइड करना है, रेशियो। क्लियर है? आगे देखो क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड ऑफ सेम यूनिट्स। दो पॉइंट्स को मैंने बोल्ड किया है, एक सेम काइंड और एक सेम यूनिट। सेम काइंड से क्या मतलब है कि चीज जो है, देखो अगर मैं बोलूं कि भैंस का कंपैरिजन गाय से कर दो, हो सकता है? एक काली है, एक गोरी है, बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज है उन दोनों के बीच में। तो जो चीजें सेम सेम है उन्हीं का कंपैरिजन। तो सेम काइंड का क्या मतलब है कि कंपैरिजन जो होगा वो सेम तरीके की चीजों में होगा। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि हाइट का कंपैरिजन करना है, तो वो हाइट से ही होगा, वेट से नहीं होगा। अगर मैं बोल रही हूँ शुभम और मेरी हाइट का कंपैरिजन करना है, तो हम दोनों की हाइट ही लूंगी, ये नहीं कि इसकी हाइट और मेरा वेट ले लूंगी। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट क्या लिखा है? सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब कि अगर इसकी हाइट मैंने फीट में लिया है, तो मैं अपनी भी फीट में लूंगी, इंचेस में नहीं लूंगी। क्लियर हुआ? तो सेम यूनिट का क्या मतलब है कि इफ यू वांट टू कंपेयर टू डिस्टेंसेस, मान लेते हैं कि दो डिस्टेंस है, ठीक है। ये मान लिया मैंने कि ए से बी जाने का दो डिस्टेंस है, ठीक है। एक डिस्टेंस पड़ता है 2 किलोमीटर, ठीक है। और एक आदमी क्या करता है, जा तो ए से बी रहा है, पर वो घूम घाम के जा रहा है शॉर्टकट से। शॉर्टकट से जा रहा था, तो वो 500 मीटर में बी डिस्टेंस पहुंच गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जिस रास्ते से उमेश गया वो 500 मीटर का रास्ता था, और जिससे मैं घूमती घूमती गई वो 2 किलोमीटर का रास्ता था। हम दोनों के रेशियोज, हम दोनों का जो डिस्टेंस है उनकी रेशियो निकालो। तो है तो दोनों डिस्टेंस, 2 किलोमीटर भी डिस्टेंस है और 500 मीटर भी डिस्टेंस है। लेकिन अभी भी रेशियो में नहीं निकाल सकती, क्यों? क्योंकि जो मैंने डिस्टेंस लिया है वो किसके अंदर है? किलोमीटर में। और जो मैंने उमेश का डिस्टेंस लिया है वो किसमें है? मीटर में। तो रेशियो निकालने से पहले मेरे को हम दोनों की डिस्टेंसेस की जो यूनिट है वो क्या बनानी पड़ेगी? सेम। तो मतलब 2 किलोमीटर को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, दोनों डिस्टेंस है, दोनों की सेम यूनिट है, अब मैं रेशियो निकाल सकती हूँ, तो निकाल दो। 2000 को मैं क्या करूंगी? 500 से डिवाइड, दो जीरो से दो जीरो गई, क्या आ गया? 4/1। तो रेशियो क्या बन गई? 4:1। समझ आया? तो यही लिखा है, देखो। इफ यू वांट टू कंपेयर टू डिस्टेंसेस, वन इज गिवन इन किलोमीटर, एक डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और दूसरा मीटर में दिया है। देन बिफोर डूइंग कंपैरिजन कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट्स। उसको क्या करो? सेम यूनिट में कन्वर्ट। जैसे मान लो कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर, क्या रेशियो आएगी? 4:1। यहाँ तक क्लियर है सबको? रेशियो का मतलब डिवीजन ऑफ टू नंबर। और रेशियो कब निकाली जाती है? सेम क्वांटिटी की और सेम यूनिट। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन है, करो। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ 180 सेंटीमीटर एंड वेट 60 ऑफ अ पर्सन, क्या आएगी रेशियो? क्या ऑप्शन आएगा? नॉट अ रेशियो। क्यों? क्योंकि एक बंदे की हाइट दे दी और एक बंदे का वेट दे दिया। ये तो हमारी मस्ट कंडीशन थी रेशियो निकालने के लिए, कि दोनों को क्या होना पड़ेगा? सेम, या तो दोनों का वेट या दोनों की हाइट। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट अ रेशियो। ये पीडीएफ में तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लिखने पे ध्यान रख दो। अब पढ़ो अगला क्वेश्चन। रेशियो ऑफ 25 आवर्स एंड 45 मिनट इज, 25 घंटे हैं, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। और 45 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स में है, तो तुम्हारी मर्जी है, या तो मिनट को आर में कन्वर्ट कर लो या आर को मिनट में। तो मैं क्या करूंगी? 25 × 60, ये मिनट्स बन गई। और नीचे क्या दे रखा है? 45।
इसको काट दो, 15 4 60 और ये 3, तो क्या आ गया 100/3। तो क्या रेशो बन गई 100:3। क्लियर हुआ? पक्का? तो इसका ऑप्शन आ गया 100:3। कुछ मुश्किल है? आसान सा चैप्टर है। अब देखो, अब जैसे मैंने ना ये पीडीएफ में जहां पे भी ऐसे लिखा हुआ है ना, ये A/B, इसको तुम ऐसे समझना, A/B ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ A एंड B मींस A/B, जिसका मतलब ये भी होता है, क्या होता है, A/B। समझ आई ये बात? इसके अंदर कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म होती है ना A, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये देखो ये A है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये B पीछे आ रहा है तो इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। अब मुझे ये बताओ, ABCD आती है सबको? ABCD में A पहले आता है या C? A। तो जो पहले होएगा उसका नाम पड़ जाएगा एंटीसीडेंट। क्या पड़ जाएगा? एंटीसीडेंट। और पीछे वाले का नाम पड़ जाएगा कॉन्सिक्वेंट। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि एंटीसीडेंट कितना है तो कॉन्सिक्वेंट क्या है इस रेशो का, तो बता दोगे? अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा एंटीसीडेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, तो क्या बता के आओगे? नहीं बता सकते। तो इसको हमेशा ऐसे याद रखना कि जो आगे आएगा वो क्या बनेगा, एंटीसीडेंट, और जो पीछे आएगा वो कॉन्सिक्वेंट। क्यों? क्योंकि ABCD में A क्या आता है पहले और C क्या आता है बाद में। क्लियर है? तो पढ़ो इस पॉइंट को, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ A एंड B मींस A/B, where A is called first term and antecedent और B is called second term और consequent। क्लियर है? आगे पढ़ो। कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर जो होता है रेशियो में वो इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी चीज की रेशियो 3/4 है, तो उसको मैं 4/3 अपनी मर्जी से नहीं लिख सकती कि मेरा मन कर रहा है तो 4/3 लिख दिया। नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? देखो इस एग्जांपल को ध्यान से। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी क्लास में 24 बॉयज, ठीक है, और 16 गर्ल्स की, मान लिया। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बॉयज टू द गर्ल्स की रेशियो बताओ, तो क्या आएगी रेशियो? कैसे निकालोगे? 24 को क्या करोगे, 16 से डिवाइड। बॉयज कितने थे क्लास में? 24। और गर्ल्स कितनी थी? 16। अगर मेरे को रेशियो निकालनी थी बॉयज टू गर्ल्स की, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर बॉयज और नीचे गर्ल्स। बॉयज को ऊपर रखा तो क्या आया, 24/16। 8 की टेबल पे काटो, कितने पे जाएगा, 3/2। तो ये क्या बन गई, 3/2 बन गई। अब मैं यहीं पे तुम्हें बोलूं कि गर्ल्स टू द बॉयज रेशियो बताओ, तो वो क्या आएगी, 16/24 यानी कि 2/3, 2/3। अब एक बात बताओ, क्या 3/2 और 2/3 बराबर है? नहीं। एक रेशियो तो क्या डिनोट कर रही है कि ऊपर बॉयज है नीचे गर्ल्स हैं, और ये क्या डिनोट कर रही है कि नीचे ऊपर गर्ल्स है नीचे बॉयज हैं, तो दोनों अलग अलग बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो के अंदर ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बोले तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, वो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। क्या लिखा है, ये एग्जांपल हो गया। कह रहा है रेशियो ऑफ A to B। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि A to B का रेशियो क्या है, तो आगे क्या आएगा A और पीछे क्या आएगा B। A to B मींस A/B। क्लियर है? फिर देखो ये लिखा है कि बोथ द टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर। क्योंकि रेशियो जो होती है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। जितना काट सकते हो रेशियो को उतना काटो और उसको सबसे छोटी फॉर्म में ले आओ। जैसे अगर ये लिखा है 18/24, तो इसको किसकी टेबल पे काटोगे, 6 की टेबल पे। 6 की टेबल पे काटो, 6 3 18 और 6 4 24। तो रेशियो क्या बनेगी लोएस्ट फॉर्म में, 3/4। अभी आगे कट सकता है 3/4? नहीं। तो ये क्या होगी हमारी फाइनल रेशियो। क्लियर हो गया? ये ऐसा क्यों बताया मैंने? मान लेते हैं कि तुम्हारी रेशियो 18/24 निकल गई और पेपर में ऑप्शन ही नहीं है 18/24, तो बैठ नहीं जाना, उसको काट के देखना है कि कहाँ पे कट रहा है। ऑप्शन पक्का ये पाएगा 3/4, और नहीं हुआ तो नन होगा ऑप्शन। समझ आया? ठीक है। अब देखो कह रहे रेशियो की कोई यूनिट ही नहीं होती। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसे अगर मैं बोलूं डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो था, उसमें ऊपर क्या था, 2000 मीटर, और नीचे क्या था, 500 मीटर। ये मीटर से मीटर कट जाता है रेशियो निकालते टाइम। ये समझाने के लिए है, ऐसे काट के नहीं दिखाते, पर समझने के लिए है कि रेशियो के अंदर ऊपर नीचे सेम तरीके की चीज आती है, तो जो यूनिट होती है वो आपस में क्या हो जाती है, कट। इसलिए रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। अब ये देखो 0 से 0 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, बस 4/1। यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट रेशियो का क्लियर है? पक्का? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो कितने तरीके की होती है, ठीक है? इनवर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा करना, ठीक है? तो नाम से ही क्लियर है कि इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होगा, A/B अगर कहीं पे लिखा है
तो उसकी इनवर्स रेशियो क्या बन जाएगी, बी बाय ए, यानी कि बी रेशियो ए। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि 2:3 का इनवर्स बताओ तो क्या आएगा, 3:2। क्लियर है? अगली बार क्या है, डुप्लीकेट। जैसे बच्चे बोलते हैं कि मेरी कॉपी कर ली, मेरा डुप्लीकेट कर लिया, मतलब मेरी जो चीज है उसी को कॉपी कर दिया, मतलब जो मेरी रेशियो है उसी को मेरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, डुप्लीकेट। जैसे अगर ए बाय बी लिखा है तो उसको ए बाय बी से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बन गया, डुप्लीकेट। क्लियर हुआ? अगला आता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट लगा देना। क्या लगा देना, रूट। जैसे अगर ए बाय बी था तो इसके ऊपर रूट लगा दो, रूट ए बाय रूट बी, यानी कि रूट ए रेशो रूट बी, तो वो क्या बन जाएगा, सब डुप्लीकेट। क्लियर है? इसके बाद क्या है, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट, ट्रिपल मतलब 3 बार, मतलब एक रेशो को 3 बार ही मल्टीप्लाई कर दो, ए बाय बी इंटू ए बाय बी इंटू ए बाय बी, क्या बन जाएगा, ए क्यूब बाय बी क्यूब। देखो, ए बाय बी इंटू ए बाय बी इंटू ए बाय बी, ये क्या बन गया, ए क्यूब बाय बी क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया यहाँ तक? फिर सब ट्रिप्लीकेट है तो मतलब क्यूब रूट ले लो। क्या ले लो, क्यूब रूट। पता है क्यूब रूट सबको आता है सोल्व करना। तो ये क्या बन जाएगा, ए बाय बी इज क्यूब रूट ऑफ ए, बाय में क्यूब रूट ऑफ बी, यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी। क्लियर है? अगली चीज आती है रेशो कंपाउंडेड। रेशो कंपाउंडेड का क्या मतलब है कि मान लो मैंने तुम्हें 4 रेशो दे दी, ए रेशो बी, बी रेशो सी, जो भी दे दी, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ए रेशो बी और सी रेशो डी का रेशो कंपाउंडेड निकालो, तो क्या करोगे तुम, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे और सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगी, ए सी रेशो बी डी। क्लियर है? अब एक बार क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करके देखना, यही बन रही है तुम्हारी रेशो, नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रही भाई, 2:3 इंटू 4:5 इंटू 6:7, ये कट गया 2 की टेबल पे, 16/35। क्या बताया कि रेशो जो होती है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करी जाती है। तो कंपाउंडेड रेशो का मतलब आ गया समझ, पक्का? अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें मॉड्यूल के पहले, फिर आगे चलेंगे। करना फर्स्ट क्वेश्चन। तो बीच में करके देखना। करो फर्स्ट क्वेश्चन, शो कर दिया मैंने यहाँ पे। इनवर्स रेशो। रेशियो कंपाउंडेड निकालना है। हाँ हाँ, रेशियो कंपाउंडेड निकालो। अरे 1 मिनट, ये रह गई क्वेश्चन, सॉरी। अभी कब तक आता है? हाँ सॉरी सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन कर। पहले का इनवर्स निकालना। इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेशियो का उल्टा कर देना। तो 11:15 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 15:11। उसके बाद देखो, अगला कह रहा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। एंटीसीडेंट अगर 15 है तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, समझ आ गया सबको, पक्का? तो क्या आएगा आंसर, 20। करो अगला। The ratio of the quantities is 5:7. Consequent of the inverse is 5. तो इन एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, देखो जो रेशियो दे रखे उसको इनवर्स कर दो, 7:5, तो कॉन्सिक्वेंट क्या बन जाएगा, 5, तो एंटीसीडेंट क्या बन जाएगा, 7। क्लियर है? चले आगे, फोर्थ क्वेश्चन बताओ। रेशियो कंपाउंडेड निकालो जिसका नहीं हुआ। 5:4। 5:4, 1:1 आ गया सबका? कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं आया, दीपांशी? पक्का? हरसिद्धि, श्रेया? सिविफ्ट करो। डुप्लीकेट मतलब उसी को उसी से मल्टीप्लाई, तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 9:16। सब डुप्लीकेट मतलब अंडर रूट ले लेना। तो 25 का रूट क्या होता है, 5, और 36 का रूट 6, तो क्या आ जाएगा,
5:6। 7 करो ट्रिप्लीकेट रेशो, क्या आ जाएगा 8:27। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब 27, तो रेशो क्या बन जाएगी 8:27। अब कह रहे सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट लेना, तो 8 का क्यूब रूट पता है क्या होता है, पता है सबको क्यूब रूट निकालना आता है सिद्धि पक्का, और 27 का देखो आता है क्यूब रूट निकालना पक्का, कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, किसका 8 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 8 का क्यूब रूट मतलब 2 पे आएगा, समझ आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है 9th का द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ दिस, अब देखो इसकी तो रेशियो कंपाउंडेड और इसका डुप्लीकेट करना है और फिर कंपाउंड करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन समझ आया। ये तो डायरेक्ट लोगे रेशियो और इसका डुप्लीकेट करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, करो कर लो एक बारी, आ गया सबका, दिवांशी जल्दी करो। So, 49, 7, 3, 4, 3. द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट 3:4 का डुप्लीकेट क्या है दिवांशी, 9/24 16, और यहाँ पे क्या है 4/9, तो कंपाउंडेड निकाल दे 4/9, और 9 का क्या आया था 3:4 का 9/16, ये कट गया, क्या आ गया 1/4, समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। 10th करो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 डुप्लीकेट रेशियो, इसका आप देखो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते टाइम गलती कर देते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस और दिस दोनों का ट्रिप्लीकेट ले लेते हैं, जबकि सिर्फ ट्रिप्लीकेट 2:3 का लेना है, इसका नहीं लेना, समझ आया क्यों, क्योंकि जिसके आगे जो करना है वो साफ साफ लिखा हुआ है। हो गया क्वेश्चन, तो क्या आ रहा है इसका आंसर, करो आराम से, नहीं हुआ, देखो मैं कराती हूँ। हमें क्या कह रहा है द रेशो, क्या रेशो दे रखी है 4:9, तो 4:9 तो एज इट इज लिख दिया, फिर डुप्लीकेट किसका करना है 3:4 का, तो 9:16, फिर ट्रिप्लीकेट किसका करना है 8/27 और 7:7 इसका ट्रिप्लीकेट यही तो मैं बता रही थी, तब तो सुन नहीं रहा था तू, मैं यही कह रही थी कि इसके आगे लिखा हुआ है कि कुछ करना है, एंड लिखा है मतलब कंपाउंडेड के लिए लिखा है वो एंड, समझ आई गलती, अभी देखो अभी गलती होगी बच्चे से, तो ये देखो 9 से 9 गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो क्या आ गया 2/21 यानी कि 2:21, क्लियर है सबको, करो नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो, अब इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ा करो कि किसका क्या लेना है। इसका डुप्लीकेट करना है, इसका ट्रिप्लीकेट करना है, इसका सब डुप्लीकेट, इसका सब ट्रिप्लीकेट, क्या चीज 16 करके देखते हैं एक बारी, एक रेशो 120। हाँ तो मैच नहीं हो रहा तो मतलब क्या आएगा नन ऑफ दीज, देखते हैं रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट 16/25, ठीक है, आगे पढ़ो ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 यानी कि 1/27, सब डुप्लीकेट ऑफ 81 एंड 256, 81 का रूट क्या होता है 9 और 256 का 16, और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 एंड 512, 125 का क्यूब रूट 5 और 512 का क्या आ जाएगा 8, तो काटो इसको, 3 की टेल पे कट गया, 16 से 16 कट गया, ये किस पे कट गया 5 पे, तो 1 बार में 15 8 जा 120, तो 1:120 आ रहा है, कोई भी आंसर मैचिंग आ रहा है, नहीं आ रहा तो आंसर क्या बन जाएगा नन ऑफ दीज, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे बढ़ो। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा कि A:B की जो रेशियो है वो क्या है 3:4, और उसके आगे कोई भी टर्म बना रखी होगी तुम्हारे को A और B के अंदर,
तो क्या करना है, डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और रेशो निकाल देनी है। बस बस समझ आया। जैसे ए रेशो बी दे रखा है 3:4, तो ए के आगे क्या है 3, ए की जगह यहाँ 3 पुट कर दो, बी की जगह पे 4 डायरेक्टली पुट कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 18 सी ऑप्शन। क्या आ रहा है 18:25 आ गया सबका। किसी को प्रॉब्लम? हर्षिदी, दीपांशी, क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे थे टू नंबर्स आर इन द, अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा करना होता है ऑप्शन से, अपना दिमाग और टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या लिखा है कि दो नंबर जो है वो 2:3 में है। देखो सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो 2:3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे बढ़ो। फिर कह रहे हैं 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो वो उनकी रेशियो क्या आ जाएगी 3:5। इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 4 गए 12 और 24 में से 4 गए 20, तो 12/20 क्या रेशियो आएगी 3:5। सेटिस्फाई हो गया, तो क्या ऑप्शन बन गया ए। समझ आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ना ही नहीं, जब पहले में ऑप्शन आंसर आ गया तो। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा किससे करोगे, ऑप्शन से। क्लियर है? अगला पढ़ो। अब बताओ कि ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है 180, तो इसको भी ऑप्शन से करेंगे। पहली बात तो ऑप्शन से करेंगे और ये जरूर चेक करेंगे कि तीनों एंगल का सम कितना बनना चाहिए 180, और दूसरा जो रेशियो दे रखी है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ आया? तो करके देखो। इनका सम 180 बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। सम तो 180 बन रहा है पर रेशियो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो रिजेक्ट कर दो। अगला पढ़ो। रेशियो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सम तो बन रहा है पर रेशियो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगला पढ़ो। इसमें 18, 63 और 99, 3 की टर्म पे काट दो। 6 पे जाएगा, फिर 21 पे जाएगा, फिर 33 पे जाएगा, फिर दोबारा से कट जाएगा। 2, 7 और 11, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है? सम देखो 180 बन रहा है पक्का, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा सी। करो। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन करने से पहले ऐसा एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ। यहाँ तक हो गया था ना अपना रेशियो कंपाउंडेड टर्म। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं 80। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4:1। बॉयज की रेशियो टू गर्ल्स क्या है 4:1, और टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में 80। मुझे क्या कह रहा है कि बॉयज का नंबर बताओ और गर्ल्स का नंबर बताओ। ठीक है, इसके दो तरीके हैं करवाने के, एक तो जो हम बचपन से करते आ रहे थे वो, और एक फास्ट मेथड। ठीक है, फास्ट मेथड में क्या करते हैं 80 लिखो, टोटल बच्चे कितने हैं, बॉयज का हिस्सा कितना है 4, और टोटल हिस्से कितने बन रहे हैं इनके 5, तो क्या करो 4/5 इसको सॉल्व कर दोगे, ये नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएंगे। करो इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करेगा, ये 16 पे जाएगा 64। ठीक है, अब देखो टोटल पता है, बॉयज पता चल गए, गर्ल्स तो माइनस करके भी आ जाएंगी। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका निकाल लो डायरेक्टली। 4 × 1/5 यानी कि 16, ये क्या आ गई गर्ल्स और ये क्या हो गए बॉयज। अब मान लो कि तुम भूल जाते हो पेपर में ऐसे करना था, तो क्या करोगे, बॉयज को मान लोगे 4x, गर्ल्स को मान लोगे x। समझ आया? तो 4x प्लस x इज इक्वल टू 80, 5x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो बॉयज कितने थे 4x, तो 4 × 16 कितने आ गए 64, और x मतलब गर्ल्स थी वो कितनी आ गई 16। समझ आ गया पक्का? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? देखो अब इसके अंदर, अब करो ये वाला क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ 324 रुपीज। मेरे पास 324 रुपए हैं और उसको मुझे बांटना है एक्स और वाई में। किस रेशो में बांटना है वो बता दिया, अब ये कह रहा है कि एक्स और वाई को कितने कितने रुपए मिलेंगे। पहली बात तो जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया उस तरीके से कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे कि ये जो अमाउंट दे रखे हैं इनकी रेशो क्या आनी चाहिए 11:7, और इनका सम कितना बनना चाहिए 324। समझ आया? 198 198 none of these are option 198 रुपीज आ रहे हैं पहले बच्चे के, तो क्या आएगा ऑप्शन है कोई मैजिक नहीं, तो क्या आएगा नन ऑफ दिस। पहला ऑप्शन देख लो, अगर उसमें कॉन्फिडेंट हो कि सही निकला तो अगला निकालना ही नहीं है, टाइम सेव करना। क्लियर है पक्का? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है काफी। क्या कह रहे हैं, आनंद अर्न्स 80 रुपए कमाता है 7 घंटे काम करके।
प्रमोद जो है वो 90 रुपए कमाता है 12 घंटे काम करके, उनकी अर्निंग्स की रेशो बतानी है। क्या आनी चाहिए रेशो? आनंद तो 80 रुपए कमा रहा है, रुपीज भी है और कमा भी रहा है, इनकम ही है। प्रमोद 90 रुपए कमा रहा है, तो रेशो तो डायरेक्टली 8:9 आनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, वो 9 घंटे काम कर रहा है। देखो रेशो तुम्हारे हिसाब से बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों की इनकम है और दोनों रुपीज में है, तो हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। लेकिन नहीं, ये जो 80 रुपए कमा रहा है वो कितने घंटे में कमा रहा है? 7 घंटे काम करके। और ये 90 रुपए कमा रहा है 12 घंटे काम करके। तो पहले दोनों को एक एक घंटे का निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखो आनंद ने 7 घंटे काम करके कितने रुपए कमाए? 80। तो 1 घंटा काम करके कितने कमाएगा? 80/7। ये किसका हो गया? आनंद का। ऐसे ही प्रमोद क्या कर रहा है? 90 रुपए कमाता है 12 घंटे काम करके, तो 1 घंटा काम करके कितने कमाएगा? 90/12। आ गया। आनंद की इनकम आ गई 1 घंटे की, प्रमोद की इनकम आ गई 1 घंटे की। अब इनकी रेशो निकालो, डिवाइड कर दो दोनों को। 80/7 और बाय में 90/12। इसको सोल्व करना आता है? फोर्थ वाला फर्स्ट पे जाता है और थर्ड वाला सेकंड पे। इसको सोल्व कर लो। 80/7 इंटू 90/12, 0 से 0 गया और कुछ कटेगा 4 पे और 3 पे, तो ये क्या हो गया? 32/21। कोई ऑप्शन आ रहा है? 32/21, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? हर सिद्धि क्लियर है? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 7:10। डिफरेंस इज, ऑप्शन से कर लो इस क्वेश्चन को कि दो नंबर्स की रेशियो 7:10 आ रही है, उन दोनों के बीच का गैप जो है वो कितना है? 105। माइनस करके देखो, पहले तो गैप चेक कर लो। गैप आना चाहिए 105 और उन दोनों की रेशियो क्या आनी चाहिए? 7:10। यूज कैलकुलेटर, बी फास्ट। फर्स्ट आ रहा है डिफरेंस 105 आ गया। रेशियो देखो मैच हो रही है। 7x minus 10x is equal to 105. ऐसे भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो कि इन दोनों में डायरेक्टली माइनस कर दिया, 105 आ रहा है। रेशियो देख, इन दोनों 7:10 बन रही है फर्स्ट ऑप्शन में। दोबारा बताओ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 7. 105। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स की रेशियो कितनी आनी चाहिए? 7:10। निकाल के देख, रेशियो आ रही है 7:10? नहीं आ रही, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। अगला चेक करो, अगला चेक करो, बताओ किसमें आएगा? सी में आ रहा है। सबका आ गया? क्लियर है? तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? सी। समझ आया तेरे को या नहीं? नहीं आया? पक्का? और जैसे तू कह रहे वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब 18th क्वेश्चन अभी नहीं करना, 19th क्वेश्चन करो। अभी बताया है एक्स और वाई दे रखा है, उसके आगे कोई भी टर्म बना रखी है, उसमें डायरेक्टली क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू पुट। बता, जाओगे? बैठ। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन है। अच्छा होता भाई। नहीं बोल रही। 84 दे दो। इस पे कटेगा ये 3 के टेबल से 7 पे जाओ। तेरे नंबर 7 पे जाएगी। 12 दे दो 3। देखो तुम्हारा क्या है? एक्स और वाई की रेशियो दे रखी है, बस पुट ही तो करनी है। देखो जिसका नहीं हुआ, एक्स की वैल्यू के, एक्स के सामने क्या लिखा है? 3 और वाई के सामने 4, तो बस पुट करना है। 1 मिनट, देखो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और वाई की वैल्यू क्या है? 4। प्लस में एक्स की वैल्यू क्या है? 3 और वाई की वैल्यू 16। एक्स का क्यूब 27 प्लस में वाई का क्यूब 64। इसको सोल्व कर लो। 91। नीचे 91 आ रहा है और ऊपर 1 हो गया। देखो इसको काट लो। 12 दे दो 3 7 पे। क्या था ना? 7 की टेबल पे कट जाएगा। समझ आ गया? तो क्या आ रहा है? 12:13। उमेश समझ आया या नहीं? क्लियर है सबको?
इजी है चैप्टर। इसके बाद देखो 20th क्वेश्चन करो। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कह रहे पी रेशो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से। पी माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू माइनस एक्स स्क्वायर की सब डुप्लीकेट रेशो यानी कि रूट लगा दिया तो वो किसके इक्वल है? पी बाय क्यू के। हम सबको एक बात पता है कि स्क्वायर रूट कैसे हटाया जाता है? स्क्वायरिंग करके। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर मैं कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब पेपर में सजा सजा के नहीं लिखना आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अपने दिमाग में सोचना है कि स्क्वायरिंग करनी है और डायरेक्टली करना है। हर्षिति जी फेयर नोटबुक नहीं बनानी। क्लियर है? पी स्क्वायर बाय में क्यू स्क्वायर। अब क्या कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व कर दो। क्या आ जाएगा? p माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया? अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर की। ये बात भी दिमाग में ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले एक साइड और बाकी सारे एक साइड ले जाओ। देखो पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये बच जाएगा। समझ आया या नहीं आया? इस चीज को मैं इधर लेनी थी जब तो उधर से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें से देखो पी क्यू कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया? क्यू माइनस पी। अंदर देखो उस साइड देखो मैंने आइडेंटिटी लगा दी क्यू माइनस पी इंटू में क्यू प्लस पी। कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कट गया। यहाँ पे क्या बच गया? पी क्यू बाय में क्यू प्लस पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। समझ आया? तो वैल्यू क्या आ गई? पी क्यू अपॉन में क्यू प्लस पी। समझ आया? अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारी गलती हो सकती है तो इसको साथ साथ माफ कर लो कि ये तुम्हें रिवाइज करके आना टेस्ट में। सारी सारी एक्सरसाइज थोड़ी रिवाइज करोगे बैठ के? कर ही नहीं पाओगे। तो इसको माफ कर लो कि ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे ही करो 21 क्वेश्चन। अब ये डुप्लीकेट रेशो है। डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या हो गया? स्क्वायर की रेशो दे रखी है। करो इसको जल्दी से। 2s माइनस p का होल स्क्वायर बाय ये करेंगे 4ts। हाँ हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है सबको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होती है। वेरी गुड। a स्क्वायर प्लस क्या है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और मैंने बोला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबने आ कर दी थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। b तो दोनों में है शायद इसमें तो दूसरे कैसे हो गया। अब इसके अंदर अपने को रिलेशन देखना। ऑप्शंस को आंखें खोल के देखना कि किसका रिलेशन क्या बन रहा है। यही बनाया सबने? उल्टा तो नहीं कर दिया? यही बना यही बनाया। आइडेंटिटी खोल दो ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्टली खोल रही हूं मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये बी। नीचे भी खोल दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये किसके इक्वल हो गया? 2s बाय में 3t के। इसको सोल्व करो।
4s² प्लस p² माइनस 4sp बाय में 9t² प्लस p² माइनस 6tp इज इक्वल टू 2s और 3t। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व। 4s² प्लस p² माइनस 4sp इंटू में क्या आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 2s इंटू में 9t² प्लस में p² माइनस 6tp मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 12t² प्लस में 3tp² माइनस 12stp इज इक्वल टू 18st²। क्यूब कहां से आ गया भाई, 2sp² और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 12stp। ये 12stp से 12stp कट गया, क्यों कट गया, जब भी हम कैंसिल करते हैं इक्वल टू के साइड में तो सेम साइन वाले क्या हो जाते हैं, माइनस, कैंसिल। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, कट गया। अब देखो ये s² है, ये क्या है st², इन दोनों को इकट्ठे कर लो और इन दोनों को इकट्ठे कर लो, करो इकट्ठा, देखो क्या बनता है 12s² माइनस 18st², एक तो ये बन रहा है और दूसरी साइड ले जाओ 2sp² माइनस 3tp²। अब देखो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा 6st, इधर क्या बच गया 12s माइनस 3t, ये बच गया। और इधर से क्या कॉमन आ जाएगा p², अंदर का बच गया 2s माइनस 3t, कट गया। ये देखो अंदर वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट कैंसिल, तो क्या बच गया 6st इज इक्वल टू p²। है कोई ऑप्शन ऐसा 6st इज इक्वल टू p², आ रहा है कहीं पे, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ 6st इज इक्वल टू p²। हुआ सबका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल सकते हो, पेपर में गलती हो सकती है तो माफ कर लो। अब हर बच्चे को अपना पता है कि मेरे से क्या गलत हो सकता है और क्या नहीं, क्या चीज, ए ऑप्शन। एक सेकंड, समझ आ गया सबको, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ना, मार्क कर लो। इसके बाद लो भाई, किसी भी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में उमेश, चले आगे। क्या p² इसमें भी था, इसमें भी था, तो कॉमन ले लिया, आ गया समझ, समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 22 क्वेश्चन। p रेशो क्यू दे रखा है, x रेशो y दे रखा है, डायरेक्टली पुट करना है, कर लोगे ये क्वेश्चन घर पे। चले आगे, आगे देखो सारा चैप्टर ये भी पूरा नहीं हुआ। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, इसको ऑप्शन से करना है, अगला क्वेश्चन 23 को करो ऑप्शन से फटाफट। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, एक ऐसा नंबर बताना है जिसको अगर मैंने इनमें से माइनस कर दिया तो वो माइनस करने के बाद क्या बन जाएगा 1:4। ऑप्शन से माइनस कर करके देखो, 19 में से 15 गए क्या आएगा 4, 31 में से 15 गए 16, तो 4/16 क्या बन जाएगी रेशो 1:4। तो बन गई बात, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा ए। नहीं समझ आया शुभम, नहीं आया तो बोल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एक बात मुझे, एक बात बताओ कि कोई इंसान कितना रुपए, मैडम आंसर लर्न करने छोड़ दो, प्रिपेयर करके छोड़ दो, तो फिर भी कर लेती है, तो लर्न नहीं करती है ना, ये कंसेप्ट समझाइए। अब क्वेश्चन पढ़ रही है, आंसर पहले बोल दिया, यहाँ पे अवार्ड थोड़ी दे रही हूँ मैं आंसर बोलने का। एक इंसान जितने रुपए कमाता है, ठीक है, मान लो कि मैंने 100 रुपए कमाए, उसमें से मान लो मैंने 60 रुपए सेव कर लिए, तो मैंने खर्च खर्च कितने करे 100 रुपए कमाए मैंने, 60 रुपए सेव कर लिए, अब खर्च कितने करे 40। मतलब मेरी इनकम में से मैंने जितनी सेविंग करी उसको अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, मेरा खर्चा। पक्का पता है, खर्चा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्सपेंस। यही क्वेश्चन है, द डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो 4:5। तो इनकम को मान लो 4x और 5x। डेली एक्सपेंसेस जो है वो किस रेशो में है 7:9 में, और दोनों कितना रुपए बचाते हैं 50 रुपए। तो ये बात बन जाएगी यहाँ पे 4x माइनस 50 अपॉन 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 7:9।
बन जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4x - 7y उसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे। अब जो बच्चे ऐसे करना चाहते हैं 4x - 5y या 7y इक्वल्स टू 50, उसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक ही वेरिएबल है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझ आया? तो इसको सॉल्व कर रहा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके 100 आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट करना है 4 × 100 क्या आ जाएगा 400, 5 × 100 क्या आ जाएगा 500। ये सॉल्व ना हो तो बिल्कुल सेम एग्जांपल है सेम यूनिट के साथ, तो वो उससे देख लेना। समझ आ गया? शुभम नहीं समझ आया? एक्स को सॉल्व करना आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करके दिखाऊं? कर लोगे? 25th क्वेश्चन करो। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। दो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 7:8। सेकंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर चल रही है 5 घंटे में, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या निकल जाएगी 80। सेकंड ट्रेन की स्पीड 80 आ गई तो फर्स्ट कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर। कैसे? क्योंकि रेशियो दे रखी है उनकी 7:8। 7/8 इज इक्वल टू x/80। लिख सकती हूँ ऐसे? नहीं समझ आया? x की वैल्यू निकाल दो। ये 10 पे कट गया, क्या आ गया 70। क्लियर है सबको? पक्का? कोई प्रॉब्लम? चले आगे। अब अपना वो था ना, बस एक वो क्वेश्चन अभी वो कराऊंगी, सारे करूंगी, चिंता नहीं। अब अगली एक टर्म आती है, क्या आती है कमेंसेबल क्वांटिटीज। क्या आती है कमेंसेबल क्वांटिटीज। इसका क्या मतलब होता है कमेंजरेबल क्वांटिटीज, सॉरी। इफ टू, अब मतलब इसका साफ साफ मतलब अगर मैं ये बताऊं तो इसका ये मतलब है कि अगर मैंने रेशो निकाली किसी चीज की और वो इंटीजर की रेशो की फॉर्म में आ जाती है पूरा पूरा नंबर, तो उनको बोलते हैं कमेंजरेबल क्वांटिटीज। और जो इंटीजर की फॉर्म में नहीं आती उसको बोलते हैं इनकमेंजरेबल। जैसे if the ratio of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integer, तो उसको क्या बोलेंगे कमेंजरेबल। जैसे इसकी रेशियो निकाल के देखो क्या आ रही है 6.8/5। इसको सॉल्व कर सकते हो? अभी ये पूरा नंबर है ऊपर 6.8 नहीं है, पर इसको मैं किसी ना किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकती हूँ। अब जिस फॉर्म में रिड्यूस किया वो पूरा पूरा नंबर है ऊपर नीचे। अगर वो पूरा पूरा नंबर है तो ये रेशो ये क्वांटिटीज कैसी हैं कमेंजरेबल। अब देखो √3 और √2 को कभी तोड़ के पूरे नंबर में लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती, तो ये क्या आ जाएगा इनकमेंजरेबल क्वांटिटीज। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब अगली टर्म आती है कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड का क्या मतलब है जो चीज खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है या बहुत सारी आ रही है। मतलब अभी तक हमने जो रेशो पढ़ी वो सिर्फ दो टर्म्स की पढ़ी पढ़ी ना। अब इसमें आ रहा है कॉन्टिन्यूड रेशो, मतलब 3 या 3 से ज्यादा चीजों की अगर रेशो निकालूंगी तो उसको क्या बोल देंगे कॉन्टिन्यूड रेशो। जैसे मैंने बोला 3 लोग हैं, उनकी सैलरी एक की 12,000 है, एक की 14,000 है, एक की 16,000 है। तो इन तीनों की रेशो सैलरीज की रेशो बताओ क्या आएगी? सेम तरीका चलेगा, यहाँ पे बीच में रेशो वाला साइन लगा दो। यहाँ बीच में रेशो वाला साइन लगाओगे 3 3 0 से तो कट जाएगा। अब बच गया मेरा 12:14:16 बच गया। 2 की टेल पे काटो 6:7:8। क्लियर हुआ? पक्का? कोई डाउट किसी को? अब आती है लेसर इनइक्वालिटी। लेसर इनइक्वालिटी का मतलब है कि मान लो ए बाय बी निकाला, जब कभी भी बी बड़ा होगा ये छोटा होगा, जैसे 1:2 है, ठीक है? तो ये हमेशा क्या आएगी रेशो लेस देन 1। जब ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा तो डिवाइड करके क्या आएगा ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, तो ग्रेटर देन 1। और इक्वालिटी का मतलब रेशो बराबर। समझ आया? पक्का? ये नहीं आया? अब आता है अगला टॉपिक कि अगर हमारे को दो रेशियोज का कंपैरिजन करना हो कि दो में से कौन सा बड़ा है तो क्या करोगे। पहला तरीका तो ये होता है उन दोनों को सेम बना लो। समझ आया कि सेम बना लो। और दूसरा होता है तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। समझ आया? जैसे क्वेश्चन है ये 2:3 और 5:8, इन दोनों को कंपेयर करना है। 2:3 और 5:8, नीचे का देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का? नहीं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 है, तो ऊपर वाले में क्या करूं मैं 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा 16 बाय में 24। और नीचे क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 15 बाय में 24। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? ऊपर वाला। अब देखो लेकिन ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, पेपर में हमें तो आंसर देने से मतलब है, डायरेक्टली कैलकुलेट करो। 2:3 को डिवाइड करना 0.66 0.6
और इसको डिवाइड करो, 0.65. कौन बड़ा कौन छोटा, ऊपर वाला, तो डायरेक्टली पता चल गया कैलकुलेटर से। समझ आ गया, कंपैरिजन करना आएगा तो कर लोगे, ठीक है। अब आ रहा है एक और क्वेश्चन, कह रहा था वेट ऑफ अ राम इज 80 केजी। राम एक बच्चा, उसका वेट कितना है, 80 किलो। उसने अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर लिया 5:4 में, मतलब उसका जो पहले वेट था वो कितना था, 5, और अब नया वेट जो है वो रिड्यूस होकर क्या बन गया, 4। तो न्यू वेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 80/5. 64 5/4, ओरिजिनल वेट कितना था 80, उसका न्यू वेट तो अपने को निकालना है, नहीं समझ आया, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो एक्स की टेल पे कितने पे जाएगा 50, 16, तो क्या आ गया 64 kg। मतलब जो इसका वेट रिड्यूस होके आया वो क्या आ गया 64 kg। क्लियर है। अब इसके अंदर अपना एक तो टॉपिक रह गया, तीन तीन टर्म्स की जब रेशियो दे रखी हो तो वो कैसे निकालते हैं, एक वो टॉपिक और 3 एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रह गया, उसके अलावा ये चैप्टर डन है। कोई प्रॉब्लम किसी को, घर से रिवाइज कराना, ठीक है। और कल से शार्प 8:30, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है। मैं वेट नहीं करूंगी कल से किसी को।